अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 फरवरी 2026 है और दिन है बुध का। सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन यहाँ पे कई सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, ये दरख्वास्त दरअसल दी थी लतीफ़ कोसा साहब ने। तो लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात क्यों नहीं हुई और सलमान सफदर साहब का मुलाकात के लिए इंतखाब क्यों किया गया? ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर अब बाशऊर है, वो सवालात उठाता है। तो इस वीडियो में मैं उस हवाले से चंद तफसीलात आपकी खिदमत में शेयर करूंगा कि मुलाकात हुई क्यों है, किसका दबाव था, क्या पसे पर्दा कोई डील हो रही है या मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या चल रहा है। सबसे पहली बात देखिए, लतीफ़ कोसा साहब ने इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये दरख्वास्त दी थी, लेकिन लतीफ़ कोसा साहब की दरख्वास्त पे न तो फैसला सुनाया गया, न ही उनको मुलाकात के लिए कहा गया। बल्कि ये जो सलमान सफदर साहब हैं, सोमवार के दिन उन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि 5 माह पहले सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात मेरी हो सकी थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं इमरान खान के, तो ये उनका हक है कि उनसे मैं इनपुट लूं। लेकिन मंडे के दिन फिर जस्टिस याया आफरीदी साहब ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, ना कोई हुक्म जारी किया, नोटिसेस जारी किए। मंगल के दिन जो है हुकूमती नुमाइंदे जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और फिर हुक्मनामा फिर भी जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा सलमान सफदर साहब से कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारे यूं समझ लें कि दोस्त बनकर वहां पे जा रहे हैं, आप वहां पे जाएं। सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, बल्कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी और इमरान खान साहब के सेल का भी आपने पूरा मुआयना करना है कि उनके सेल के अंदर क्या उन्हें कोई सहूलियात दी गई हैं या नहीं दी गई। इवन कि जो बाथरूम है उसका भी मुआयना आपने करना है और वापस आकर कल यानी कि आज के दिन आपने सुप्रीम कोर्ट को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करनी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आप मुआविन हैं, दोस्त हैं, नुमाइंदे हैं, इसलिए आपने मीडिया को ये तफसीलात नहीं देनी। तो सलमान सफदर साहब ने ज़ाहिर है एग्री किया, 2 बजे वहां पे पहुंचे, कोई रुकावट नहीं थी। वहां पे 3 घंटे की मुलाकात हुई और आज वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे, सपोर्ट पेश करेंगे। मीडिया को उन्होंने कुछ नहीं बताया और प्रोफेशनल कंडक्ट भी बहरहाल यही होता है कि मीडिया को आप नहीं बता सकते। जब आपका तय हो गया एक एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ तो वहां पे ही बता दें। अब लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात क्यों नहीं हुई, सलमान सफदर साहब की क्यों हुई है? मतीउल्लाह जान साहब ने तो कई सवालात उठाए हैं, काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं वो, बिल्कुल मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ पहले से तय था और ये फैसला हो चुका था। इसलिए सलमान सफदर गोया वो एक किस्म का इशारा दे रहे थे कि सलमान सफदर साहब कहीं से उनके डोरे हिल रही हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं इशारों और किनायों में। तो ये उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, ज़ाती राय है। मेरा जो ख़्याल है, देखिए 3-4 चीज़ें इन पैरेलल चल रही थी। पहली चीज़ तो ये है कि GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान को देना है, उनकी तरफ से जो है वो दबाव था। दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे के भी पाकिस्तान आमद हुई थी और तीसरा ये कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी कुछ रिपोर्ट्स शाया करना शुरू कर दी थी। चौथा जो असल वजह है वो ये है, ये 3 तो कैटलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं कि 5 महीने पहले आपने मुलाकात की इजाज़त दी थी, तो ज़ाहिर है अब मज़ीद इस चीज़ को आप दबा नहीं सकते थे, मजीद इस चीज़ को आप डिले नहीं कर सकते थे कि एक वकील है और थारोली प्रोफेशनल वकील है सलमान सफदर साहब, और उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आज तक कोई सामने आई है। तो उनको मुलाकात की इजाज़त न करने देना, मेरे ख्याल में अब मज़ीद इसको डिले नहीं किया जा सकता था। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, अब मोमेंटम बिल्टअप हो चुका है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी ज़ाहिर है उसका भी एक असर होता है। तो ये 3-4 GSP प्लस स्टेटस, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की मुलाकात, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, 5 महीने पहले सलमान सफदर की 10 मिनट की मुलाकात, फिर 8 फरवरी की कार और
اس کے بعد آزادی کنٹینر کی تصویر جاری ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ مطلب تحریک انصاف جو ہے کنٹینر عید کے بعد جو ہے نا سڑکوں پہ لا سکتی ہے، تو یہ چیزیں ہیٹ اپ کرتی ہیں ظاہر ہے، تو پھر اس لیے اس ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ملاقات کرنے دی گئی۔ لطیف کوسہ کا چونکہ پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہے تو ظاہر ہے ان کو خوف ہوگا سپریم کورٹ کو کہ اگر ان کو ہم ملاقات کرنے دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پولیٹیکل سرکل میں ہی وہ یہ باتیں آؤٹ کر دیں، یا ہو سکتا ہے پریس کانفرنس کر دیں، یا ہو سکتا ہے اشاروں اور کنایوں میں کوئی ایسی بات کر دیں عمران خان صاحب کی حیثیت کے متعلق یا سیل کے متعلق، یا عمران خان صاحب کا جو پیغام ہوگا قوم کے نام ان کے متعلق، تو پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، وہ تھارولی پروفیشنل ہیں، اس لیے ان کے اوپر اعتبار کیا گیا اور انہوں نے اب تک جو ہے اس کو پورا نبھایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ اس رپورٹ میں جو آج سلمان صفدر صاحب نے پیش کرنی ہے عمران خان صاحب کی صحت آنکھ کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے سیل کے حوالے سے، کیا وہ اس میں کوئی ڈنڈی مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ عدیل راجہ ہمارے دوست ہیں ARY میں، بڑی اچھی دعا سلام تھی ان کے ساتھ، ان کا تو یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ اوکے کی رپورٹ دیں گے، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ سب کچھ اوکے کی رپورٹ نہیں دیں گے، نہ ہی کوئی اتنی ابتر صورتحال بیان کریں گے، کچھ ریزرویشنز اس رپورٹ میں سلمان صفدر صاحب ضرور ظاہر کریں گے، وہ تو پھر جب آج یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔